नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। नाइजीरिया से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से किसी तरह जान बचाकर लौटे गिरिडीह के बगोदर निवासी प्रवासी मजदूर गोविंद महतो ने दिल दहला देने वाली आप बीती सुनाई है। गोविंद ने बताया कि पश्चिम अफ्रीका की एक ट्रांसमिशन लाइन कंपनी में काम करते समय उनके 5 साथी संजय महतो, फलजीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो और उत्तम महतो अपहरणकर्ताओं द्वारा अगवा कर लिए गए थे। जब मदद के लिए लोकल पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने ही प्रवासी मजदूरों पर गोली चला दी, जिसमें कई की मौत हो गई। वहीं चंद्रिका महतो की बेटी अपने पिता की सलामती को लेकर बेहद चिंतित है और अब उनके सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रही है। गोविंद महतो ने राज्य सरकार से रोजगार उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि गाँव में काम मिलता तो उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ता। मैं 2024 में जनवरी में गया था, तो वहाँ पहले उनको पता नहीं था ऐसा सब होता है उग्रवादी लोग। मैं जाने के बाद पूरा कोई गांव में पता चलता था ऐसा हुआ, लेकिन इस बार अचानक वो लोग अटैक कर दिया। तो लोग बोलता है वहाँ जो आदमी था जो साइड में काम कर रहा था वही सब बता रहा था कि वो लोग 100 से संख्या ऊपर बाइक में आता, दो आदमी, और पूरा हम लोग को घेर लिया चारों तरफ से। तो हम लोग बस में और एक अलेक्सा उसमें बैठ के जा रहा था, तब तक बालू में फंस गया गाड़ी। तो गाड़ी छोड़ के ये लोग भागने लगा। भागने के बाद पुलिस वाला तो पहले मार दिया था 12, एक लोकल वाला 13 आदमी मरा था। तो भागते भागते 4 आदमी पहले निकला था और 3 आदमी फिर बचा, कहीं छिप के था बालू में। इसके बाद 5 आदमी का पता नहीं चला, वो लोग पकड़ के ले गया। फिर गांव वाला भी सुबह जाके देखा तो गांव वाला बोला कि वो लोग पुलिस उग्रवादी वाला बाइक में लेके चला गया है। तो अभी आज तक नहीं जा रहा है कि नहीं वो लोग खाना वाना मिल रहा है, सही सलामत है। वो बोल रहा है 10-15 दिन तक हो सकता है छोड़ देगा। ऐसे हम लोग अभी साहब लोग नहीं दिया हमको। एक चीज़ बताएंगे, जैसे वैसे देश में आप लोग जाने के लिए क्यों चाहते हैं जहां जानते हैं कि इस तरह का हथियार बंद अपराधियों के द्वारा लगातार इस तरह का घटनाएं लोग बाहर निकलते हैं तो उसके साथ सुरक्षा जाती है, तो वैसे क्या आप फिर से जाना चाहेंगे वैसे देश में? नहीं, हम लोग जाने का इच्छा तो नहीं है। अगर हम लोग इधर कहीं रोज़गार अच्छा मिल जाएगा, इधर अपना झारखंड में रोज़गार रहेगा तो हम लोग क्यों जाएंगे? अपना बाल बच्चा कोई नहीं छोड़ना चाहता है। हम लोग इधर रोज़गार थोड़ा बड़ा पैसा मिलता है, नहीं मिलता है, कैसे पालेंगे बाल बच्चा? तो ऐसी स्थिति में जाना पड़ता है। अभी आपका क्या सोचे, फिर उस देश नाइजर जाएंगे क्या? अभी तो हम इमरजेंसी में आए हैं, अभी तो नहीं सोचे जाने का। फिर सोचेंगे, काम क्रिया होने के बाद देखते हैं, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। चंद्रिका महतो है। शुक्रवार से ही कॉल नहीं आ रहा है उसे। हम लोग कब से कॉल लगा रहे हैं पर कोई उठा ही नहीं रहा है। कभी कभी लगता है तो कोई उठाता क्यों नहीं है पता नहीं। कभी खोलता है अच्छा से तो बात तो करना चाहिए ना, किसी से भी कोई भी कराना। हम लोग को पापा चाहिए, हम नहीं जानते तो इसको खोज के ला दीजिए हम लोग को पापा। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के डाढ़ो गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बंद पड़ी पत्थर खदान में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। यह खदान पहले मेसर्स मां देवी स्टोन वर्क्स द्वारा संचालित की जाती थी, जिसके प्रोपराइटर पंकज कुमार हैं। खदान बंद तो है, लेकिन चारों ओर कोई सुरक्षा घेरा या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे स्थानीय लोग इसे नहाने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। यही लापरवाही 23 वर्षीय अनूप शर्मा की जान ले गई, जो सूरत में काम करता था और गाँव में चल रहे यज्ञ में शामिल होने आया था। ग्रामीणों ने बताया कि खदान 2 साल पहले शुरू हुई थी और संचालन के दौरान भी वहां ब्लास्टिंग से आसपास के घरों में पत्थर गिरते थे, जिसकी शिकायत पूर्व विधायक राजकुमार यादव को भी दी गई थी। अब खदान बंद है, लेकिन पानी से भरी हुई और किसी भी तरह की घेराबंदी न होने के कारण यह जानलेवा तालाब बन चुकी है। जब इस पर सवाल पूछा गया तो पूर्व विधायक ने खदान से अपना नाता खत्म होने की बात कही। लोग 8-10 लोग नहाने आए थे। जो अभी गहरा डूबा हुआ वो मेरे चाचा का लड़का है, वो बीच वाले का, मैं बड़े वाला का लड़का हूँ। हाइट सेम हम दोनों का, नाम उसका अनुपमा शर्मा है। ठीक है, वो वहाँ पे नहा रहा था साइड कोने में, वहाँ नहा रहा था। हम लोग यहाँ पे और बाकी जो हम तैरने जाने थे हम सब यहाँ से कूद रहे थे। ठीक है, वो जब मैं यहाँ पे आया तो वो देखा वहाँ नहा, मैंने उससे पूछा भी कि वो ठीक है, बोले अनूप तो वहीं पे नहा रहा है। फिर उसने बोला ठीक है मैं यहीं नहा के फिर अभी घर चला जाऊँगा तुरंत। फिर जैसे मैं यहाँ से कूदा
और कूद के तैर के ऐसे बाहर आया। बाहर आके फिर मैं उसको खोजा तो वो नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे बाकी लोग जो थी औरतें लेडीज़ यहाँ की बगल की सारे कपड़े धो रहे थे, 8-10 लेडीज़ वहाँ पे थी और बच्चे बहुत सारे थे वो भी नहा रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोग सब लोग देखे, फिर मैं जाके दिखा इधर उधर बाथरूम गया हो तो नहीं था। फिर मैं तुरंत देखा तो कपड़ा वपड़ा नहीं था, घर भी नहीं है। घर में मैं कॉल किया कि घर पे गया, वाला नहीं गया। तो घर में जो लड़के यहाँ बैठे तो सब फिर कूदे। फिर जाके मैं और इन्होंने घर पे हल्ला किया तो सब लोग आए और फिर यहाँ पे लगभग 25-30 लोग फिर से कूदे और पूरा चेक किए 1.5 घंटा तक, तो अभी तक कुछ भी नहीं है उसका। ठाकुर वहीं है, एक जगह है, एक बगल में घर है। क्या घटना हुआ अभी यहाँ आया नहाने के लिए बचपन से और था, तो कुछ लड़कन जो है से इधर से नहा रहा था और सुनते बोलता है कि उधर से गया, तो वहाँ खींच रही थी एक तो औरत आदिवासी वाला, तो खींच रही थी। तो सोचा कि अपना घुस कर नहा रहा है, तो घुसा कैसे कैसे वो घुसले रह गए, चिल्लाई कि नहीं चिल्लाई पता नहीं है। ये लोग एक बार के देखता है कि वो लड़का ही नहीं है। कितना चल रहा था यहाँ खदान? खदान तो चल रहा है करीब लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है खदान में। कौन चला रहा है? राजकुमार यादव। अभी ये चालू था या बंद था? अभी तो बंद है, फिलहाल बंद है, पहले तो चालू था। तो बगल में घर उड़ है तो क्या लगे? बगल वाला घर वाला पर 2 बार गया था, पत्थर चल बोले कि कौन कौन आप खदान आप लोग लिखे हैं, जो कि पत्थर चल जाता है कभी घर वाला पर। तो ये लोग बोला कि ठीक है से इस तरह सबको कह देंगे। हम बोले कि इस तरह रात को पिया खाया आदमी जो है से जाता है रोड में, और नज़दीक है रोड, सामने में रोड है भाई, पीला खिलम जीवे करेगा, रात भर दर दुकान जाता है नॉन तेल लेने के लिए। तब जैसे वो लोग बोले हाँ ठीक है, वो लोग को जमा करके पूछे कि देखिए घर पर क्या दशा हुआ है। तब ब्लास्टिंग होता था, दरार भी आ जाता होगा। हाँ तो उड़ता है, सब जा रहा था उधर पत्थर। तो वो ठीक है, उसको नेताजी को कहेंगे, फलना कहेंगे। हम बोले कि जाके देखो। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 21 से 27 अप्रैल तक आयोजित 68वीं स्वदेशी सिख मार्शल आर्ट गतका प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक, 7 कांस्य और 1 रजत अपने नाम किया। प्रतियोगिता में देश भर के 20 राज्यों से 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। झारखंड से खेल शिक्षिका पूनम कुमारी के नेतृत्व में गई 32 प्रतिभागियों की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को तीसरा स्थान दिलाया। सभी विजेताओं को राज्य सरकार के खेल नीति के तहत 50,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। पूनम कुमारी ने बताया कि गतका आत्मरक्षा के लिए विशेष रूप से लड़कियों के लिए एक उपयोगी और रोमांचक खेल है, जो अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुका है। गुरुवार सुबह एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत गिरिडीह से गांवा जा रही बस में 60 वर्षीय बुजुर्ग से 50 रुपए किराया वसूला गया, जबकि नियम के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों से कोई किराया नहीं लिया जाना चाहिए। मीडिया जांच में खुलासा हुआ कि कई बस कंडक्टर और मालिक इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं और बिना जानकारी वाले यात्रियों से अवैध रूप से पैसे वसूल रहे हैं। ग्रामीण चंद्रिका यादव ने भी ऐसी ही शिकायत करते हुए बताया कि योजनाबद्ध समय में योजना की बस की जगह निजी गाड़ी भेज दी जाती है और मनमाने तरीके से किराया लिया जाता है। उन्होंने डीटीओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए उच्च अधिकारियों से जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भेजना तो नहीं भेजना था, कुछ कारण है, रिजर्व आप नहीं भेज सकते। नहीं तो कारण कुछ था कल। आप उसको ऊपर में बोर्ड लिखाइए, मुख्यमंत्री बड़ा बड़ा अक्षर में लिखाना, लेकिन आप लोग किनारे दोनों लिखा दिए हैं, ऊपर में लिखाना। अच्छा, उनसे अभी आप 50 रुपए लिए हैं ना? वो आपका 60+ है, उनसे 50 रुपए आप लिए हैं ना? हैं? तो क्यों लिए हैं 50 रुपया? आधार कार्ड है, तो आपका काम है ना, उनका थोड़ी काम है। नहीं उनके पास ये नहीं, तो आप ये देख के आप नहीं, आपको पता चल रहा है। देखिए, देखने से एज पता चल जाता है ना। अगर लगे कि नहीं लग रहा है तो सर्च करके वीडियो को भेजना। कितना उम्र है आपका? नहीं तो उन लोग आप गाइडलाइन रख दीजिए कि बिना आधार कार्ड का ही नहीं होगा। हाँ, तो वही बात है, विकलांग को भी ले जाते हैं, पैसा नहीं लेते। इधर देखिए 3 गाड़ी चल रही है, कोई पैसा नहीं, लेकिन आपके क्षेत्र में जो गाड़ी चल रही है ना, उसे सबसे लोग पैसा ले रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में 60 वर्ष से ऊपर विशेष नागरिक को, विद्यार्थी को और विकलांग को पैसा नहीं लेना, लेकिन इन लोग जो लाभ ले रहा है सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में 1800 रुपया इन लोग को डीजल को मिलता है और कुछ मिलता है, मिला जुला के 2000 रुपया पर डे इन लोग को मिलता है। तो विशिष्ट नागरिक, विद्यार्थी और विकलांग से पैसा नहीं लेना है। गाँव से 6 गाड़ी को परमिट मिला है। सबसे पहले यहाँ बाबा चला,
तो बाबा भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया था, तो आप लोग के सौजन से फिर वो ठीक हो गया और अब उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आलिशान में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये सुजीत सिंह जो चला रहा है बासोडी से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो मासूम गाड़ी है, कल भी हम लोग इसमें गए थे, तो पैसा ले लिया हम लोग से और उसको बोले कि आप जब ग्राम गाड़ी योजना के तहत आपको जब लाइसेंस मिला है, टाइमिंग परमिट मिला है, तो उसी गाड़ी को आप चलाइए। तो इन लोग कहा कि नहीं, वो गाड़ी आज रिजर्व में चल गई, जबकि रिजर्व में नहीं भेजना है। उस गाड़ी के समय में दूसरा गाड़ी उसको नहीं देना है, जिस गाड़ी को परमिट मिला है उस गाड़ी को देना है। लेकिन दूसरी गाड़ी को अगर किसी कारण भेज दिया है तो उससे पैसा नहीं लेना है। लेकिन इन्होंने पैसा लिया। हम 100 रुपया दे रहे थे, कहा नहीं पूरा पैसा लेंगे, तो 150 हम दे दिए, 150 ले लिया। ये बात हम DTO ऑफिस में भी कल कहे, लेकिन पदाधिकारी से भेंट नहीं हो पाई, तो उन लोग बोला मीडिया में दीजिए, मीडिया के बाद हम लोग करते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, क्राइटेरिया में क्या है कि इसको गाड़ी के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, और दोनों दाहिना और बाएं तरफ भी लिखना है मोटा अक्षर में मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम गाड़ी योजना। लेकिन ये नहीं लिखा है, उसको रंग भी अलग है, वो भी रंग नहीं किया है, और दोनों तरफ छोटा छोटा अक्षर में लिख दिया है, लोगों को पता नहीं चलता। और इन लोग विद्यार्थी से भी पैसा ले रहा है। सेमेस्टर 5 का परीक्षा हुआ 9 से 12 तारीख के बीच में, मार्च में, उसमें इन लोग पैसा ले लिया विद्यार्थी से। छात्र छात्राएँ यहाँ गाँव से गई, कुछ दिल्ली से गए, कुछ मालदा से गया। कल कुछ बुजुर्गों को पूछे, परसों भी कुछ बुजुर्गों से पूछे कि आप लोग से पैसा लिया है, तो देखते हैं देवटन का आदमी था, कुछ गर्गी का था, जो विशिष्ट नागरिक था, उन लोग भी टिकट दिखाया कि हम लोग से पैसा लिया जा रहा है। तो इस तरह का जो व्यवस्था यहाँ कर रहा है इसका मालिक, और व्यवहार कुशल भी नहीं है, बहुत कड़ा बोलता है। तो विशिष्ट नागरिक से, विकलांग से, विद्यार्थियों से इससे जो सलूकत होना चाहिए वो भी नहीं करता है, पैसा भी ले लेता है, और सरकार का से भी पैसा वो ले रहा है। तो इस तरह का जो मामला आ रहा है, इस पर तो हम उपायुक्त महोदय से आग्रह करेंगे, जिला परिवहन पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि इसको देखिए। एक बार हम लोग किए थे तो उस पर जांच हुई थी और वो सुधर गया था। तो हम भी आशा करते हैं उपायुक्त महोदय से, और स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं, मुखिया हैं, उप प्रमुख हैं, विसूत्री हैं, उन लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ के बैठक जो होती है, मासिक बैठक होती है पंचायत समिति का और विसूत्री का, तो उसमें ये बात रखें और यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाएं। यही मेरा ध्यान है। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है।
प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर भाकपा माले और असंगठित मजदूरों ने गिरिडीह में ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया। भारी बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद हजारों मजदूरों और उनके परिवारों की उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। विधायक अरूप चैटर्जी, पूर्व विधायक विनोद सिंह, राजकुमार यादव, एक्टू नेता सुमेंदु सेन, पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो समेत कई प्रमुख नेताओं ने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, श्रम कानून की बहाली और निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद की। नेताओं ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की और 20 मई की देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मजदूरों की एकता, न्यूनतम मजदूरी, प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर निर्णायक आंदोलन की चेतावनी दी गई। आंदोलन के तमाम शहीदों को लाल सलाम। मजदूरों के अधिकारों पे हमले नहीं सहेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूरों के अधिकारों पे हमले बंद। साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो। मजदूर एकता जिंदाबाद। जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, जो फैक्ट्रियों के बीच में आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से पूरे छोटा नागपुर तमाम जगहों पे जो है तमाम सरकारी नौकरियाँ बंद की जा रही है, ठेका और सोर्सिंग की जा रही है और निजी घरानों के हाथों में धकेल दिया जा रहा है। वहाँ उनके सुरक्षा, मुआवजा, बीमा की जो है कोई गारंटी नहीं है। आज इस आंधी बारिश तूफान के बावजूद आज इस गिरिडीह के मोहनपुर में आकर के आपने उस फौलादी इरादे को, अपने मजबूत इरादे को जाहिर किया है कि जो मजदूरों के खून से जो है शहादत से हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आने वाले दौर में, आने वाले समय में हम मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों का, मजदूर विरोधी नीतियों का, इनके जो है कारपोरेट घराने के पक्ष अंबानी के नीतियों का विरोध करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के हक और अधिकार के लिए एक रैली और सभा आयोजन यहाँ पे थी। भारी वर्षा के बाद भी यहाँ पे बेहतर तरीके से हुआ, काफ़ी संख्या में भीड़ थी। जो विधायक अरूप चैटर्जी आए थे, पूर्व विधायक विनोद जी आए थे, हलधर जी आए थे, इनके अलावा कई नेतागण आए थे यहाँ पे। और तमाम जो आसपास के जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्री लगातार आपको तंग लगातार कर रहा है, 12 घंटा कटवा रहा है, कम पैसा दे रहा है, उसके विरोध में भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा के संपर्क में आप जुड़े। 1 मई मजदूर अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और आज ही के दिन मजदूरों ने अपने 8 घंटे का काम का गारंटी और जो है सो पूरे देश की, पूरे दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा दिया था। और हम समझते हैं कि आज जिस जगह पर ये मजदूर दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ, यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। भले ही मानसून विपरीत परिस्थिति होने के कारण, लेकिन जनता और मजदूरों का जिस तरह से एकजुटता दिखाई पड़ी है, आने वाला समय में ये क्षेत्र जो है मजदूरों की लड़ाई का केंद्र बनेगा। चाहे वो पोल्यूशन के खिलाफ हो, 4 घंटा काम का सवाल हो, मजदूरी बढ़ाने का सवाल हो, इस क्षेत्र में कोयला होने के बावजूद यहाँ के गरीबों को रोजगार नहीं मिलने का सवाल हो, इन सभी मुद्दों पर लेकर के मतलब मजदूर मोर्चा और भाकपा माले मिल करके एक बड़ी आंदोलन खड़ा करेंगे। और गिरिडीह जिला जो आज से 25-30 साल पहले जो लाल झंडा का केंद्र हुआ करता था, खास करके गिरिडीह, पीटार,
ये सभी इलाके को फिर से लाल झंडा के नेतृत्व में, मजदूरों के नेतृत्व में एक मोर्चा बनेगा और एक मजबूत लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूट दमन के खिलाफ लड़ी जाएगी। हम यहाँ के तमाम जो नेतृत्वकारी साथी हैं उसको इस विपरीत परिस्थिति में इन लोगों ने जो मेहनत किया है इसके लिए बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन। और अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की गिरिडीह शाखा द्वारा LIC कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर हुई, जिसकी अध्यक्षता संजय शर्मा ने तथा संचालन धर्म प्रकाश ने किया। धर्म प्रकाश ने अपने संबोधन में मजदूर आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए 1 मई 1886 को शिकागो में हुई बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन श्रमिकों के संघर्ष, अधिकारों और समर्पण को सम्मान देने का दिन है। कार्यक्रम में अनुबंध पर बहाली और श्रम कार्ड जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। अमर शहीदों को लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह इकाई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर LIC कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम लोगों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित करके जो मजदूर अपनी शहादत दिए हैं उनका हम लोग स्मरण किए हैं, उनको हम लोग नमन किए हैं। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और हम सभी जानते हैं कि 1886 में शिकागो शहर में 8 घंटे काम के अधिकार को लेकर के इसकी शुरुआत की गई थी। और आज जब 139 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि जो अधिकार हमें मिला था, 8 घंटे के काम का अधिकार जो हमें प्राप्त हुआ था कर्मचारियों मजदूरों को, आज समाप्त होने के कगार पर है। देश की तमाम सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अभी किसी न किसी तरह से कार्य अवधि का जो सीमा है उसे समाप्त करने पर आतुर है। उसके अलावे जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है उसका विनिवेशीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण देश में रोजगार सृजन का जो क्षमता था वो घट गया है, बेरोजगारी दर बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ रही है। आज के दिन हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का विनिवेशीकरण किया जा रहा है उसे अविलंब रोक दें। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पर, अनुबंध पे बहाली की जा रही है कार्यालयों में, उसे रोक करके परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कम से कम 25,000 रुपया मासिक वेतन का भी कानून आए। इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, 29 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 श्रम कोड लाए हैं जो श्रमिक मजदूर विरोधी हैं। आज के दिन हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि 4 श्रमिक कोड को समाप्त कर 29 पुराने श्रम कानूनों को फिर से लागू किया जाए। 1 मई 2025 को विश्व श्रम दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा बड़ा चौक और मगतपुर चौक में मजदूरों के बीच विधिक जागरूकता सा साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सचिव सफदर अली नैयर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ताओं ने श्रमिकों को प्रोजेक्ट श्रमेव वंदते सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं और मजदूरों के अधिकारों की जानकारी दी। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, समान वेतन, श्रम न्यायालय और कानूनी सहायता केंद्रों की सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पंपलेट वितरण के साथ PLV दिलीप कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें कई पारा लीगल वॉलंटियर्स की सक्रिय भागीदारी रही। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।